भैया महाराज सुग्रीव हमारी ओर बड़ी शीघ्रता से आ रहे हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमित्रा नंदन। महाराज सुग्रीव, आपके चेहरे पर विद्यमान आनंद ये साफ बता रहा है कि आप अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं। प्रभु, युवराज अंगद वाले पृथक रावण के निवास का पता चल गया है। प्रभु, रावण की नगरी है लंका और वो दुष्ट मैया को वहीं लेकर गया है। हाँ, अंततः सीता का पता चल ही गया। महाराज सुग्रीव, अब हम एक भी क्षण और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम लंका पर आक्रमण करेंगे। प्रभु, लंका दक्षिण दिशा के आखिर में और उसके बीचों बीच 400 कोस में फैला समुंदर है। 400 कोस? फिर भी हनुमान सागर लांघकर लंका पहुंच गए। जी प्रभु, और हमें यह शुभ समाचार देने के लिए युवराज अंगद ने इन दोनों संदेश वाहकों को हमारे पास भेजा है। प्रभु, मैं आपका ऋणी हूं साथियों। मुझे हनुमान के बल और बुद्धि पर पूरा विश्वास है। लक्ष्मण, हम हनुमान की प्रतीक्षा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सफल होकर ही लौटेगा। प्रभु, ब्रह्मदेव के बाण का सामना करके मैं ब्रह्मदेव का अपमान नहीं कर सकता। माता, ये जय जयकार का क्या अर्थ है? सब राजकुमार इंद्रजीत की जय क्यों बोल रहे हैं? राजकुमार इंद्रजीत ने हनुमान को परास्त किया होगा, उसे बंदी बनाया गया होगा। अब हनुमान को लंकेश के सामने ले जाया जाएगा। लंकेश्वर महाराज की जय हो। आपको दिए हुए वचन के अनुसार आपके अपराधी को बंदी बनाकर आपके सामने ले आया हूं। हमें तुमसे यही आशा थी वीर।
तुम्हारे पराक्रम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह आप ही की शक्ति का प्रताप है। हम तुमसे प्रसन्न हुए वत्स, आसन ग्रहण करो। रामदूत हनुमान कियो रावण सभा प्रवेश। नवग्रह देवी देवता अष्टो दिशा विशेष। अष्टो दिशा विशेष। सबके सब भयभीत खड़े हैं, सबको भय लागे लंकेश। काहू को जो कछु न लखे, हनुमत देखो तिनको भेष। हनुमत देखो तिनको भेष। मन ही मन कपीवर कियो, सबको स्वयं प्रणाम। सबके मन आशा जगी, जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम। ये वो वानर है जिसने इतना उत्पात मचाया हुआ है। इसे बंदी बनाने में तुम्हें इतना समय लगा इंद्रजीत? ये कोई साधारण वानर नहीं है पिताश्री। ये केवल दिखने में सीधा है, वास्तव में ये इतना सीधा साधा नहीं है। परम मायावी है ये, हर प्रकार की छल विद्या जानता है, इसीलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते करते एक पल को तो मैं भी विचलित हो गया। उसके उपरांत इसे अपने वश में करने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा इंद्रजीत? जी पिताश्री। फिर तो ये सचमुच हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोलो वानर, किसके बलबूते पर तुमने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? वो राक्षस जो उस वाटिका के रक्षक थे, किस अपराध के लिए तुमने उन्हें मौत के घाट उतार डाला? प्रभु, शरीर को स्वच्छ रखना और उसकी रक्षा करना ये हर प्राणी का सबसे पहला धर्म है। जब शरीर थका हुआ हो और बेहद भूखा हो और सामने भोजन का प्रबंध हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 400 योजन समुद्र लांग कर आया हूं। इसी परिश्रम की वजह से मेरा शरीर थका था और भूख भी बहुत तेज लगी थी। इसीलिए मैं अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर मैं सारे फल खा गया। महाराज, जब रात्रि के समय वृक्ष सो रहे हों तो उनके फल, पत्ती आदि को तोड़ना वर्जित है। मैंने हर एक पेड़ को हिला हिला कर जगाया, परंतु महाराज, वो हिला हिला कर जगाने में कुछ पेड़
जड़ के साथ मुझसे उखड़ गए और फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर वार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन लोगों ने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की, और इसीलिए मुझे आपके पुत्र अक्षय कुमार को परलोक पहुंचा देना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं है। क्या हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का भय नहीं लगा? क्या तुमने हमारा नाम, हमारी कीर्ति नहीं सुनी? सुनी है महाराज, सुनी है। आपकी कीर्ति और कारनामे की पूरी यशगाथा सुनी है कि कैसे आपने सहस्त्र बाहु के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था, और फिर कैसे वानरराज बाली आपको अपनी काख में 6 महीने तक दबाए घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं महाराज। जो छल से भिखारी का वेश धारण करके एक अकेली अबला नारी को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है महाराज? हमारे दरबार में ऐसी अशिष्टता करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति लंकेश, इस वानर की जिह्वा अभी इसी समय काट दो, ताकि फिर कभी लंकेश के सामने ऐसी उद्दंडता करने का साहस न कर सके। ठहरिए सेनापति। अमात्य प्रहस्त, तुम हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हो। महाराज, मैं ऐसा साहस कभी नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूँ। हे लंकेश्वर, ये कोई साधारण वानर नहीं दिखाई देता, और इसका यहाँ आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। ये वानर रूप इसका सदम्भ वेश दिखाई देता है, क्योंकि इसमें वो तेज है जो वानरों में नहीं होता। हो सकता है इंद्र के कहने पर यहाँ आया हो, या कुबेर, यम अथवा वरुण का दूत हो, या विष्णु ने इसे यहाँ भेजा हो। सबसे पहले यह जान लेना परम आवश्यक है। पिताश्री, मंत्री और प्रहस्त का कहना उचित है। सर्वप्रथम हमारे लिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि इस वानर को यहां किसने भेजा है। इसके यहां आने के पीछे किसी शत्रु का या स्वयं देवताओं का षड्यंत्र क्या है, ये सारी अति आवश्यक जानकारी हम इस वानर से प्राप्त कर सकते हैं। सेनापति, सबसे पहले इससे पूरी जानकारी लें। यदि ये सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि ये सब साफ साफ बताने पर विवश हो जाए। हम तुम्हारे विवेक की प्रशंसा करते हैं पुत्र। सेनापति, प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतना तो मैं स्वयं भी बता सकता हूं। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूं। मुझे ना भगवान विष्णु ने भेजा है और ना किसी और देवता ने। मैं तीनों लोकों के स्वामी, अमी तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। पवन पुत्र हनुमान हूं।
जिनकी भार्या माता सीता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं माता सीता का पता लगाने और महाराज रावण आपसे मिलने के लिए 400 योजन समुद्र लांघकर मैं आज यहां आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन तो कर लिए, अब आपसे मिलने के लिए मैंने इस प्रकार बंधा जाना स्वयं स्वीकार किया है। अन्यथा ना किसी देवता में और ना ही किसी असुर में इतनी शक्ति है कि मुझे इस प्रकार किसी शस्त्र से या पाश से बांध सके। क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से यहाँ पे चला आया था कि निर्मल चंद्रमा के समान यश प्रताप महर्षि पुलत्स्य के वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर रखने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का ना भान है ना भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से लंकेश्वर रावण को भयभीत करने आया है, उस त्रिलोक विजेता रावण को जिसे स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो मैं तुम्हें यही उपदेश देता कि हे पुत्र, मेरी शक्तियों का और अनुकंपाओं का दुरुपयोग ना करो। तुम धर्म और अर्थ के तत्वों को जानते हो। तुमने बड़ी तपस्या करके जो शक्तियां प्राप्त की है, उनका प्रयोग नम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण आप अपने अंदर पाप, अभिमान, अधर्म की प्रबलता आने देंगे तो उसका मात्र एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला, खर और दूषण का उनकी सेना सहित उनका अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वे सारे जगत के स्वामी हैं। उनसे टक्कर लेने वाला इन तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। तो पुत्र, अभी भी समय है। माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वचन है या तेरी भ्रमित बुद्धि का प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी लंकेश रावण को गुरु की भांति उपदेश देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए राजन। आपका रूप और ध्येय अद्भुत है, आपका साहस अनोखा और क्रांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण हैं। केवल मन की वृत्ति बदल देने से आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें, आपका स्मरण करें। धर्म के विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को एक पराई स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्ति और सोने के महलों सहित इस लंका का नाश कर देगा। मृत आत्मा को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस, बहुत हो चुकी है बातें। तुम अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो वानर। तुम्हें हमारे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, असुर, किन्नर, गंधर्व, नाग, यहां तक कि किसी भी योनि का प्राणी हमारे प्राण नहीं ले सकता। उस वरदान में आपको नर और वानर से निर्भय नहीं किया गया था। प्रभु श्री राम इस वक्त नर के रूप में और महाराज सुग्रीव
वो तो स्वयं एक वानर है। राजन, मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रभु श्री राम के साथ द्रोह करने वालों को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु या महेश भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति ऐसी श्रीहीन है कि जैसे नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं। माता सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, वरना मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मृत्यु दंड देने की ताकत तो मैं भी रखता हूं, परंतु प्रभु श्री राम ने मुझे यह आज्ञा नहीं दी है, और वैसे भी यह कार्य तो प्रभु श्री राम के हाथों ही होना चाहिए। कौन किसे मृत्यु दे सकता है? इस घर को अभी दिखा दो। काट दो गला इसका। क्या शीश काट देंगे? उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व है हमको। यदि हम ये ना निभा पाए, हम रघुवीर को क्या उत्तर देंगे? इस दुष्ट रावण ने हमारे लिए संसार में सारे द्वार बंद कर देना चाहता, परंतु हमें किसी भी अवस्था में हनुमान की रक्षा करनी हो। तो कैसे? इस समय ऐसा कौन है माता जो हमारी सहायता कर सके? लंका में केवल एक ही है जो हनुमान की रक्षा कर सकते हैं। कौन है लंका में? श्री राम के भक्त हैं। रघुवीर के भक्त? कौन है माता? बताइए, शीघ्र बताइए, वो कौन है? विभीषण जी। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें हमारे ओर से कह दीजिएगा कि उस रावण जैसे दुरात्मा का भाई होकर के वो रघुवीर की भक्ति करते हैं, उनका स्वर्ग में स्थान निश्चित है। उनसे कहिए कि हमारे हनुमान की रक्षा का कोई उपाय करे, और उनसे कहिए श्री राम की पत्नी की ओर से उनसे ये विनती है हमारी। पता नहीं क्या हुआ भ्राताश्री को। पहले प्रभु श्री राम की पत्नी का अपहरण किया, और अब इसी के दूत हनुमान का सर काटना चाहते हैं। नगर के मध्य में हनुमान का शीश काटने की तैयारी शुरू हो चुकी है विभीषण जी। नहीं बोला, हम इसे रोकना होगा। सीता ने यही संदेश आपके लिए भेजा है विभीषण जी। सीता ने आपसे प्रार्थना की है कि आप कैसे भी हनुमान को मुक्त कराएं। मेरे जैसे तुच्छ भक्त जिनकी शरण में जाते हो, जिनसे हम प्रार्थना करते हो, उन्होंने मुझसे जानकी माता से जाके कह दो कि विभीषण में जब तक प्राण है तो भ्राताश्री को हनुमान के प्राणों का हरण नहीं करने देगा। आपसे यही अपेक्षा थी विभीषण जी। जानकी मैया को मेरा प्रणाम कहिएगा, और कहिएगा बंदी गृह से मैं उन्हें छुड़ा नहीं सकता, उसके कारण वो मुझे क्षमा करें। इस वानर के सत्कार की सारी तैयारियां हो गई? जी पिताश्री, आप जब चाहें इसका शेष काटने की आज्ञा दे सकते हैं। शुभ कार्य में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। पिताश्री, आप स्वयं इस तुच्छ वानर का शीश काटेंगे?
वो भी अपने इस तेजस्वी चंद्रहास खड़ग से? नहीं पिताश्री, ये तो इस जगत प्रसिद्ध सदा युद्ध विजयी चंद्रहास का अपमान होगा। मेरी तलवार अभी भी इस वानर का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आपका ये कार्य मैं पूरा करूंगा। ठीक है पुत्र, आज्ञा है। प्रणाम भ्राताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? नगरी के मध्य एक वानर का शीश काटा जा रहा है। तुमने ठीक सुना है विभीषण। अब से बस कुछ ही क्षणों में इस वानर का शीश इंद्रजीत अपनी तलवार से काट देगा। परंतु भ्राताश्री, ये अनुचित है। एक दूत को मारना धर्म विरुद्ध भी है और लोकाचार की दृष्टि में निंदित भी। ये वानर केवल हमारा शत्रु है और हाथ में आए शत्रु को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं होती काका। पिताश्री, मैं इस वानर के लिए मृत्यु दंड का अनुमोदन करता हूं। इंद्रजीत, क्या तुम्हारी कोई पुरानी शत्रुता है हनुमान से, जो तुम उसे मृत्यु दंड देने पे तुले हुए हो? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इस कार्य के कारण भ्राताश्री का कितना अपयश होगा? क्या तुम ये चाहते हैं कि भ्राताश्री लंकेश की उज्जवल धवल कीर्ति कलंकित हो जाए? क्या तुम ये चाहते हो कि दशों दिशा से भ्राताश्री को धिक्कार मिले? भ्राताश्री, आपका विवेक तो सदैव ही जागृत रहता है, तो फिर आप अपने मन से ही पूछिए कि एक दूत को मृत्यु दंड देना उचित है अथवा अनुचित। भ्राताश्री, आप भली बात ही जानते हैं, आप यश, आप कीर्ति, अपमान और चरित्र पे लगा हुआ कलंक मृत्यु के समान है। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या विचार है? महाराज, मैंने आज तक कभी किसी दूत के लिए मृत्यु दंड नहीं सुना। और यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसके लिए अन्य प्रकार के बहुत सारे दंड देखे गए। जैसे? क्षमा चाहता हूं नाना जी। जैसे विकृत कर देना, कोड़े से पिटवा दें, सर मुड़वा दें तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग दें। लंकेश, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, अतः अगर वो शत्रु की भांति व्यवहार करता है तो भी वो वध के योग्य नहीं होता। हम आप सबसे सहमत हैं और आपका मत स्वीकार करते हैं। परंतु इसे दंड देना भी आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है। वानरों की पूंछ उनका आभूषण होती है। हमारा आदेश है कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे पूरे नगर की गलियों और चौराहों पर घुमाया जाए, ताकि बच्चे इसे देखकर इसका उपहास कर सकें और ये जीवन भर अपनी जली हुई पूंछ को देखकर रोए
और हमें याद करे। हे प्रभु, हे मैया, आपकी कृपा से मैंने कार्य पूर्ण कर दिया। भैया आप हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? लक्ष्मण, इस प्रतीक्षा का अंत ही नहीं हो रहा है। अब मुझे हनुमान की चिंता होने लगी है। वो कहाँ है, किस दशा में है, कुछ पता नहीं। विवशता के कारण अपने आप से ग्लानि होने लगी है। ना हम कुछ जान सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। लक्ष्मण, हनुमान अकेला गया है। इसी कारण उसकी शक्ति जानते हुए भी, उसके पराक्रम, उसके बाहुबल पर विश्वास होते हुए भी मन वैरी हो गया है। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हनुमान की रक्षा करना। प्रभु, आपका आशीर्वाद ही तो हनुमान का सुरक्षा कवच है, जो वो किष्किंधा से पहन कर गया है। हे अग्निदेव, हम रघुवीर श्री राम की पत्नी सीता आपसे विनती करते हैं कि कुछ समय के लिए हनुमान पर शीतल हो जाए, उसकी रक्षा करें अग्निदेव। भगवती, आपकी आज्ञा का पालन होगा। देवेंद्र, वैसे हम वायुपुत्र हनुमान पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ अग्निदेव, हमें हनुमान की रक्षा करनी होगी। भ्राताश्री, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो नीति विरुद्ध है। और वैसे भी सत्पुरुषों ने कहा है कि एक दूत कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में मृत्युदंड नहीं दिया जाता, हम जानते हैं। और तुम्हारे परामर्श पर हमने उसका मृत्युदंड रोक दिया है विभीषण। परंतु दूत युद्ध भी नहीं करता, और इसने किया है, और इस अपराध का दंड इसे अवश्य मिलेगा। लंकेश, काकाश्री, आप इस वानर को बचाना चाहते हैं? क्यों काकाश्री? क्या ये वानर आपको मेरे अनुज अक्षय कुमार से अधिक प्रिय है? मैंने पहले भी देखा है काकाश्री, आपने सदैव ही हमारे शत्रु का साथ दिया है। नहीं इंद्रजित, विभीषण सदा धर्म का साथ देता है। तो क्या हम अधर्मी हैं? हे संकट मोचन नीलकंठ त्रिपुरारी, जब जब सृष्टि पर कोई संकट आया है तो आपने उस संकट का विमोचन किया है। समुद्र मंथन के समय आप ही ने हलाहल का प्राशन किया। त्रिपुर के कारण उन्मत्त हुए ताड़कासुर के पुत्रों का वध करके आप ही ने त्रिलोकी को आतंक से मुक्त किया। आप तो आशुतोष भोलेनाथ भक्तों के लिए सदा ही द्रवित होते हैं।
एक ही प्रार्थना है आपसे, मुझ पर श्रद्धा रखने वाले हनुमान की रक्षा कीजिए। कृपा कीजिए शिव शंकर, कृपा कीजिए। आप हनुमान के साथ होते हुए इस अत्याचार को कैसे देख सकते हैं भोलेनाथ? रावण और उसके अनुचरों से आप क्या अपेक्षा करती हैं देवी? रावण का अहंकार रावण से ऊंचा हो गया है। जब हनुमान ने उनसे कहा कि प्रभु श्री राम की शरण में चले जाएं, तब भी उसने युद्ध करना चाहा और रावण के साथ ही उसके अनुचर उसके सामर्थ्य के और बल के अहंकारी हो गए हैं देवी। प्रभु, एक तरफ धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले प्रभु श्री राम और दूसरी तरफ अधर्म का अमर्याद वर्तन करने वाला रावण। रावण के अभिमान पे प्रहार कौन करेगा भोलेनाथ? जिसके पास प्रभु के आशीर्वाद से बल, शक्ति और सामर्थ्य के साथ बुद्धि भी है, वो पवन पुत्र हनुमान है। पुत्री, माता, अब तुम्हारा व्याकुल होना व्यर्थ है। लंकेश की आज्ञा से हनुमान की पूंछ को तेल से भरे वस्त्रों में लपेट दिया गया है। अब शीघ्र ही उसकी पूंछ जला दी जाएगी। हनुमान ने हमें माता कहा और हम कैसी माता है जो उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते? तब रघुनंदन हमसे पूछेंगे कि हमने हनुमान की रक्षा क्यों नहीं की, तो हम मुझसे क्या कहें? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। आप ही बताइए हमें, हम क्या करें? अब हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हे अग्निदेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। हमारे पुत्र हनुमान की रक्षा कीजिए, अपनी ज्वाला को उसको शीतल कर दीजिए। मैया, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैया, अब जो कुछ भी बुरा होगा वो उस अहंकारी रावण का ही होगा। प्रणाम करने से क्या लाभ? लंकेश को प्रणाम करके उनकी शरण में चले जाते तो तुम बच सकते थे। अब तुम्हारी ये पूंछ जलेगी ही जलेगी।
ये ढोल का नाद सुन रही हो मंदोदरी? अब शीघ्र ही उस वानर की पूंछ में आग लगाई जाएगी, और जब उसकी पूंछ जलेगी तो हमारे पुत्र अक्षय कुमार की आत्मा को शांति मिलेगी। सुन रहे हो ना दशानन? तुम्हारे विनाश का ढोल बजने लगा है। संकेत मिल गया है। अब तुझ वानर की पूंछ जलाई जाए। भैया महाराज सुग्रीव हमारी ओर बड़ी शीघ्रता से आ रहे हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमित्रा नंदन। महाराज सुग्रीव, आपके चेहरे पर विद्यमान आनंद ये साफ बता रहा है कि आप अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं। प्रभु, युवराज अंगद वाले पृथक रावण के निवास का पता चल गया है। प्रभु, रावण की नगरी है लंका और वो दुष्ट मैया को वहीं लेकर गया है। अंततः सीता का पता चल ही गया।